मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई जून जुलाई का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। क्या इन 3 महीनों में आपके लिए विवाह होने के योग बनेंगे? यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध की क्या स्थिति होगी? क्या नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे? संतान प्राप्ति की योग बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे? संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको कौन से 2 कार्य करना है जिनको करने से आपके प्रेम जीवन में और वैवाहिक जीवन में यदि कोई समस्या चल रही तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मीन राशि की यदि हम बात करें तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और गुरुदेव बृहस्पति इन 3 महीनों में राहु के साथ चांडाल योग बनाकर आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। साथ ही आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और 7 जून 2023 तक बुध देव की जो स्थिति रहेगी वो मेष राशि में रहेंगे, द्वितीय भाव में। अगर हम देखें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है मीन राशि के जातकों के लिए, यहाँ पर जो मई का महीना है वह आपके लिए 1 तारीख से लेकर और 10 मई 2023 तक का जो समय रहेगा यह थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव या पति पत्नी के बीच में असमंजस की स्थितियों को बनाकर रखेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी। लेकिन 10 मई के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे शुभता अवश्य मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आपके जो 7वें भाव के लॉर्ड बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। राहु, गुरु और बुध तीनों ग्रह एक साथ में हैं। ऐसे में जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए जो मई का महीना है, अगर ओवरऑल स्थितियों में हम देखें तो कहीं ना कहीं से वाद विवाद रह सकते हैं, पार्टनर के साथ में अनबन रह सकती है, या आपके पार्टनर का कार्य वगैरह रुक जाएगा, तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जून का जो महीना होगा वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच में संबंधों में सुधार होगा, वही आपके घर परिवार में, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके जो राशि के स्वामी हैं वो द्वितीय भाव में है, तो घर परिवार में शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। तो जून के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में धीरे धीरे करके शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही पति पत्नी एक दूसरे को समझने का भी प्रयास करेंगे और सामंजस्य स्थापित करने में सफल भी हो जाएंगे। देखिए, जून 2023 के महीने में यदि आप मीन राशि के जातक या जातिका हैं, आपके पार्टनर का कोई ना कोई बड़ा कार्य होगा या उनके करियर में बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहार अवश्य आने वाली है। लेकिन यह जो समय होगा वह जून का महीना होगा। जुलाई आते आते स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी और आपके वैवाहिक जीवन में शुभता अवश्य देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगर हम गोचर बस देखें तो आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, मई को यदि हम छोड़ दें। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी क्या रखना है। देखिए, राहु गुरु का चांडाल योग बना है, तो यदि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अविश्वास का भाव रखेंगे, एक दूसरे पर शक की स्थिति को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं से फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी और छोटी मोटी बात को लेकर बहुत बड़े वाद विवाद खड़े हो सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं और शनिदेव आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और देखिए अपनी स्व राशि के होकर बैठे मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में। तो हम अगर वैवाहिक जीवन को देखें तो स्थितियां बेहतर हैं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं ना कहीं से वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसको लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं आपके संतान के लिए क्या स्थिति रहेगी यदि आप मीन राशि के जातक हैं। देखिए, आपके संतान भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव, और 2 से 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो 1 मई से लेकर 10 मई तक संतान के लिए स्थितियां बेहतर हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान की हेल्थ को लेकर अच्छी स्थिति है। लेकिन उसके बाद 10 मई के बाद जब मंगल देव ट्रांजिट करके और आपके कहाँ आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, और ये 1 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे नीच अवस्था में। ऐसी स्थिति में 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक संतान के हेल्थ पर खर्च हो सकता है, या संतान के हेल्थ में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि मंगल देव नीच के हैं, और मंगल देव चोट चपेट दुर्घटना के भी कारक हैं। साथ ही ब्लड से रिलेटेड इशू, इन्फेक्शन वगैरह, इन चीज़ों से आपको अपने संतान की केयर अवश्य करनी होगी। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी हैं तो उनके करियर में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जिसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन और यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आपके स्वयं के स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। हाँ, 1 जुलाई के बाद जब मंगल देव का ट्रांजिट हो जाएगा तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त होगा।
हम बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कि जो जातक अभी नव दंपति हैं, वो चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाह रहे हैं, उनके लिए क्या योग बनेंगे। तो देखिए, जब पंचम भाव में मंगल देव नीच के होंगे तो और साथ ही राहु और गुरु का अगर देखा जाए तो चांडाल योग बना है, ऐसे में फैमिली प्लानिंग की आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समस्याएं आपको बढ़ती नजर आएंगी। स्थितियां बेहतर दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी आपको संतान प्राप्ति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति है। साथ ही जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो पहले से अगर देखा जाए तो आप गर्भवती हैं, तो ध्यान रखना है 10 मई से लेकर और 1 जुलाई तक आपको अपनी भी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। मंगल देव पंचम भाव में है, साथ ही यदि आप सीढ़ी वगैरह उतरती चढ़ती हैं तो ध्यान रखें, फिसलने का भी डर रहेगा। साथ ही यदि आप करंट वगैरह या इन चीज़ों से भी आपको बचाव करना है, आग वगैरह से भी बचाव करना, क्योंकि मंगल की स्थिति यहाँ पर निगेटिव आपके लिए दिख रही है। हमारा उद्देश्य आपको डराने का नहीं है, सिर्फ बताने का है कि आप सावधानी रखेंगे तो स्थितियों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं उन जातकों की जिनके क्या उनके लिए विवाह के कोई योग बनेंगे। देखिए, मीन राशि के जो जातक हैं, उनके लिए जो विवाह के योग थे ना वर्ष 2023 के अंदर, वो जनवरी से लेकर और अप्रैल तक थे, लेकिन अब गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस के अंदर आ गए हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही है। जिन जातकों के विवाह तय नहीं हुए हैं, उनको अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ये होगा कि आपकी पत्रिका में यदि अच्छी स्थितियां हों, विवाह के योग बन रहे हों, तो गोचर में लाभ आपको फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ पर नहीं है। यदि शादी वगैरह की बात चल रही थी तो वह रुक सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली है मीन राशि वालों। ये 3 महीने का कैलकुलेशन हमने आपको दे दिया। अगर देखा जाए तो आपके लिए प्रेम संबंधों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, 1 मई से लेकर 10 मई तक प्रेम संबंध अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप मतलब लव लाइफ के अंदर हैं, तो जो आपके पार्टनर होंगे, आपके पार्टनर के घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, ये स्थिति दिखाई देती है। या आप स्वयं मीन राशि वाले हैं तो जून के महीने में आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होता नजर आ रहा है, तो ये स्थिति तो है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका जो प्रभाव होगा ना आपके लव लाइफ के अंदर, जब मंगल देव आपके पंचम भाव में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पार्टनर होंगे उनमें क्रोध की अधिकता रहेगी। वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा क्रोध करने लगेंगे, या वो बहुत ज्यादा आपके साथ में आर्ग्यू करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मीन राशि वालों आपके प्रेम संबंधों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। और देखिए, क्या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। तो देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए 15 जून से लेकर और 15 जुलाई तक का टाइम पीरियड जो होगा, यह ब्रेकअप जैसी संभावनाएं यहाँ पर निर्मित करेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र मंगल की युति भी बन जाएगी। ध्यान रखें, पूरे मई के महीने में शुक्र मंगल की युति रहेगी। हालांकि इसको हम कहें तो लक्ष्मी योग भी कह सकते हैं, महालक्ष्मी योग कहेंगे, लेकिन पंचम भाव में नीच के मंगल हैं और शुक्र की युति है। ऐसे में आपको प्रेम संबंधों में भटकाव की तरफ बचना चाहिए। जो है, यदि आप मीन राशि वाले हैं तो आप किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा ना करें। प्रेम संबंधों के अंदर इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही शुक्र मंगल की युति है, तो मई के महीने में आप किसी के प्रेम में या आकर्षण में पड़ सकते हैं, और उनको प्राप्ति के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास भी करेंगे। और 1 जुलाई तक ये स्थितियां रहेंगी, है ना। नए प्रेम संबंध की तरफ जाएंगे, और आप हो सकता है कि अपने प्रेम या मन की बात किसी को कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहें। यहाँ पर शुभता तो मिल सकती है, लेकिन इस रिलेशन को ज़्यादा लंबे समय तक ले जाना, थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो मीन राशि वाले जातक पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, 3-4 वर्ष हो गया है, आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे या प्रेम विवाह की बात डालना चाह रहे थे अपने पार्टनर से, तो यह समय अच्छा नहीं है। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, अपने पार्टनर को समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रेम संबंधों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं हम उनके लिए मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन की स्थिति। देखिए, परिवार की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, सामंजस्य बनाते आप नजर आएंगे। देखिए, मीन राशि वालों यदि हम देखें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कटु है, प्रेम जीवन कटु है, लेकिन आपका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा। तो आपके लिए हम सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे कि इस समय अवधि के दौरान, ये जो 3 महीने हैं, इस समय अवधि के दौरान अपने करियर पर फोकस आप जरूर करें। साथ ही जीवन साथी को नजरअंदाज ना करें। अपने प्रोफेशनल मैटर को यदि आप घर पर नहीं लेके आते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। उपाय क्या करना है, राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, तो देखिए आपको ये लाभ देगा, अपने कार्य बनाने में आप सफल हो जाएंगे, है ना। तो इस स्थिति को, जो आपके पति पत्नी के बीच में अविश्वास का भाव पैदा होगा, उसके लिए आप बृहस्पतिवार के दिन भगवान शिव
कि मंदिर जाएं, उनका अभिषेक करें, जलाभिषेक करें और उसके बाद उनको पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। पहला ये काम करें, आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी ट्रबल चल रहा होगा, समस्या आपकी समाप्त होगी। यदि आप मीन राशि की जातिका हैं, आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पित करना चाहिए। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में हल्दी डालें। यदि आप मीन राशि के जातक हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, तो आप गणेश भगवान की आराधना करें, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और साथ ही यदि प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ रही है, तो प्रेम संबंधों में सफलता पाने के लिए देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। और मीन राशि वालों को बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है ना। प्रेम में आपके बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं होता है, आपके प्रेम बनेंगे फिर टूटेंगे, फिर बनेंगे फिर टूटेंगे। ऐसी स्थिति के लिए आपको चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना बहुत अच्छा है। या आप सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके प्रेम जीवन में शुभता आएगी। दूसरी स्थिति कि राधा कृष्ण के कोई भी मंदिर हो, वहां पे आप एक पान का पत्ता, एक सुपारी और इसके साथ में एक बांसुरी ये ले जाके आपको अर्पित करना है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन करेंगे तो और बेहतर होगा। बस इतने उपाय जो हमने आपको बताए, इनको अपने आप जीवन में लेके